हेलो हाय दोस्तों। स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों संज्ञा। जो हमारा रीट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी पाठ्यक्रम है, एसएससी जीडी में भी पूछा जाता है दोस्तों, यूपी पुलिस में भी पूछा जाता है। ठीक, तो आप ऑल कंपटीशन दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे तो उसमें संज्ञा जो है कि ज़रूर पूछा जाता है 1 से 2 नंबर। ठीक है ना, तो आज हम पढ़ेंगे इसलिए हम संज्ञा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा जिनका आने वाले में एसएससी जीडी या रीट का एग्ज़ाम होगा। ठीक है ना, तो दोस्तों आते हैं अब हम अपने टॉपिक पर। आज है संज्ञा। संज्ञा क्या है? संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा जो है शब्द दोस्तों, संज्ञा शब्द का अर्थ जो कि शाब्दिक क्या होता है? संज्ञा शब्द का शाब्दिक जो है कि अर्थ होता है क्या? नाम। नाम तो बोले किसी का भी नाम हो सकता है। ठीक है ना, जो संज्ञा शब्द का संधि विच्छेद होता है दोस्तों वो होता है सम धन ज्ञा। ठीक है ना, क्या होता है? सम धन ज्ञा। सम का अर्थ होता है दोस्तों क्या? सम का अर्थ होता है सम्यक। ठीक है ना, सम का अर्थ होता है सम्यक। सम्यक बोले तो सारे नाम। ठीक है ना, सारे नाम। अज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है ना, तो यह होता है सम का संधि विच्छेद, सम धन ज्ञान, अर्थात सम का होता है सम्यक। सम्यक बोले तो सारे नाम या तो ज्ञान। ठीक है ना, कभी काल पूछ लिया जाता है कि संज्ञा जो शब्द होता है विकारी शब्द है कि अविकारी। तो संज्ञा जो होता है दोस्तों वह क्या होता है? अब दोस्तों क्या होता है? विकारी शब्द होता है, नहीं विकारी शब्द होता है। ठीक है ना, कैसा शब्द? विकारी शब्द। विकारी शब्द उसे कहते हैं जिसमें जो है कि कारक लिंग वचन जो कि के द्वारा जो है कि परिवर्तन किया जा सकता है। अविकारी शब्द होते हैं जिन्हें हम परिवर्तन नहीं किया जा सकते। ठीक है ना, तो संज्ञा क्या होती है दोस्तों? संज्ञा एक विकारी शब्द है। ठीक है, अब बात आते हैं दोस्तों हम संज्ञा की परिभाषा पर। ठीक है, तो संज्ञा की परिभाषा है दोस्तों कि किसी वस्तु, स्थान, ठीक है ना, व्यक्ति दोस्तों, स्थान, भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना, कोई भी होगा। ठीक है ना दोस्तों, किसी का भी क्या हो सकता है? कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई स्थान या कोई भाव के जो हम नाम दे दें उसी को हम कहेंगे संज्ञा। ठीक, अर्थात दोस्तों कहने का मतलब है कि संसार में जो चीज़ क्या हमें दिखाई देती है और ना दिखाई भी दे, ठीक है ना, उनको हम क्या कह सकते हैं? संज्ञा कह सकते हैं। ठीक है ना, उदाहरण के तौर पर जैसे हम कह सकते हैं मनुष्य। मनुष्य हम किसी को कहते हैं ये मनुष्य है। ठीक है, तो किसी का नाम हुआ। ठीक, राम हुआ। ठीक है ना, सोना, पुस्तक, आगरा, दिल्ली, प्यार आदि जितने भी नाम है क्या हैं? ये संज्ञा हैं। ठीक है ना, जैसे दोस्तों क्या हुआ? पुस्तक जो है कि एक नाम हुआ, सोना, ठीक है ना, दिल्ली, प्यार, आगरा जैसे किसी स्थान का नाम हुआ। स्थान अर्थात तो बोले तो वो किसी स्थान स्थान पर जो है कि है। ठीक है ना, मनुष्य का नाम, राम का नाम। ठीक है ना, तो यही हुआ उदाहरण में। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों जब आपसे पूछे कि संज्ञा मूल रूप से कितनी प्रकार की होती है तो आप बताएंगे 2। ठीक है ना, तो जो संज्ञा होती है दोस्तों वह मूल रूप से कितने? 2 प्रकार की होती है। ठीक है ना, वह 2 प्रकार के कौन कौन से हैं दोस्तों? तो पहला होता है दोस्तों यथार्थवाचक संज्ञा, दूसरा होता है आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक, यथार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा हमें क्या हो? दिखाई दे। ठीक है ना, जिस संज्ञा को दृश्य हो अर्थात हम देख सकते हैं उसे हम यथार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, अब जब आपसे पूछ दे कि फिर यथार्थवाचक संज्ञा कितनी प्रकार की होती है तो ये होती है दोस्तों आपकी कितने? यथार्थवाचक संज्ञा आपकी होती है 4 प्रकार की। ठीक है ना, पहली होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है दोस्तों पदार्थवाचक संज्ञा, तीसरा आपका हो जाता है जातिवाचक, चौथा हो जाता है समुदायवाचक। ठीक है ना, हो सकता है कि पहला जो कि व्यक्ति, दूसरा जाति हो, तीसरा हो, ये सीक्वेंस से नहीं है क्योंकि पहला ही व्यक्ति होगा, दूसरा जो है कि पदार्थ होगा। ठीक, बट इतना जानते रहिए संज्ञा जो की होती है यथार्थवाचक संज्ञा वह 4 प्रकार की होती है। ठीक, व्यक्तिवाचक, पदार्थवाचक, जातिवाचक, समुदायवाचक। और जो यथार्थवाचक संज्ञा होती है हमें क्या होती है? दृश्य अर्थात दिखाई देती है। ठीक, जबकि जो भाववाचक संज्ञा होती है दोस्तों क्या होती है? दूसरा वह दोस्तों संज्ञा हमें क्या होती है? जो दिखाई ना दे। ठीक है ना, उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना,
अब आते हैं दोस्तों आगे जो संज्ञा है, ठीक है ना। जो संज्ञा है दोस्तों, तो प्राचीन हिंदी में संज्ञा के दोस्तों कितने भेद बताए गए हैं? तो प्राचीन हिंदी में संज्ञा के दोस्तों 5 भेद बताए गए हैं। कितने? 5, ठीक है ना। जब आपसे पूछे कि प्राचीन हिंदी में, तब आप बताएंगे 5। और 5 कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है भाववाचक संज्ञा, तीसरा है जातिवाचक, चौथा है दोस्तों पदार्थवाचक, पांचवा है आपका समूहवाचक संज्ञा, ठीक है ना। जब उसके बाद आपसे नेक्स्ट पूछ सकता है दोस्तों कि आधुनिक जो है कि हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो जब आधुनिक में पूछे तो आप 3 बताइएगा दोस्तों। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है दोस्तों क्या? भाववाचक, ठीक है ना। इसमें दोस्तों जातिवाचक संज्ञा में हम लोग जो है कि बता दिया है द्रव्यवाचक और समूहवाचक दे दिया है, ठीक है ना। तो दोस्तों जब आपसे पूछा जाए कि जो कि ना तो जो कि आधुनिक ना ही प्राचीन, जब पूछे आपसे संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आप सिर्फ बताएंगे संज्ञा जो होती है 5 प्रकार की, ठीक है ना। जब उसमें क्या हो, आधुनिक और प्राचीन ना लगा हो, ठीक है ना। जब आपसे, ठीक है ना, तो आप बताएंगे केवल 5। मगर जब आपसे पूछे कि मूल रूप से संज्ञा कितनी होती है, तो आप 2 बताएंगे। पहला यथार्थवाचक, दूसरा है भाववाचक, ठीक। जब आपसे पूछे कि आधुनिक, तो आधुनिक में आप बताएंगे 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक, ठीक है ना। जब आपसे पूछे प्राचीन, तो आप जानते हैं प्राचीन में कितने प्रकार की? प्राचीन में दोस्तों आपकी हो जाती है 5 प्रकार की, ठीक है ना। तो यह था दोस्तों एक संज्ञा के पूछने का तरीका और संज्ञा कहते किसे हैं, ठीक है ना। तो आपको पता हो गया होगा कि संज्ञा होती है हमारी कितने? 5 प्रकार की, ठीक है ना। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा है दोस्तों क्या? भाववाचक, ठीक है ना। फिर चौथा है हमारा पदार्थवाचक और उसके बाद पांचवा आपका समूहवाचक संज्ञा, ठीक है ना। पहला हमारा दोस्तों कंसेप्ट होगा, ठीक है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। आई होप कि आपको जातिवाचक संज्ञा का कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा है क्या दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और इसको ट्रिक के द्वारा हम दोस्तों जरूर पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बस हमें रटंत विद्या है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? पहले इसका परिभाषा जानते हैं कि जो किसी विशेष जो क्या हो व्यक्ति, यहाँ ध्यान रखिए दोस्तों विशेष, ठीक है ना, वस्तु नहीं दोस्तों, वस्तु स्थान का नाम बताए उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक। किसे दोस्तों? किसी विशेष, ठीक है ना, क्या हो, ये बात याद रखिएगा क्या दोस्तों कि किसी विशेष, ठीक है ना, जब किसी विशेष का नाम करे तब, जाति या वस्तु स्थान का नाम बताए तभी आपके क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है ना। अर्थात दोस्तों इसमें ये ट्रिक है, ठीक है ना, आपका ये ट्रिक है लाइन का कि ये सदैव जो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है दोस्तों हमेशा क्या होती है? एक वचन होती है, ठीक। दूसरी बात ये दृश्य बताए तो दोस्तों क्या हो? दिखाई दे, जो हमें साक्षात दिखाई दे, ठीक है ना। और दोस्तों क्या? किसी विशेष, अर्थात विशेष मतलब किसी विशेष मतलब अर्थात क्या हो? अकेला हो, दुनिया में वह चीज़ क्या हो दोस्तों? अकेली हो, याद रखिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में अकेला मतलब दोस्तों अर्थात क्या होगा कि दुनिया में, ठीक है ना, दुनिया में अकेला हो, ठीक है ना, उसके जैसा और कोई ना हो, ठीक है ना, याद रखिएगा, उसके जैसा और कोई ना हो पाए, ठीक है ना, जो हमें दिखाई दे प्लस हमारा क्या हो? एक वचन हो, हमेशा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। जैसे उदाहरण में हम बता देते हैं, ठीक है ना, उदाहरण के तौर से जैसे श्री कृष्ण के जैसे देखिए और श्री कृष्ण नहीं है, ठीक है ना। मोहन, ठीक है ना। सिंधु नदी, अब सिंधु नदी के जैसे कोई मतलब और किसी के नाम से सिंधु नदी है? नहीं ना। गंगा क्या है? किसी एक नदी का नाम है, ठीक है ना। क्या कर रही है? किसी विशेष का नाम बता रही है। और श्री कृष्ण अकेले हैं, मोहन अकेला है, ठीक है ना। यहाँ भी देखिए एक वचन है, शनिवार जैसे, ठीक है ना। जनवरी आपका हुआ, भारत, रक्षाबंधन एक त्यौहार है, इसके जैसा और कोई है दुनिया में? नहीं। जैसे पृथ्वी क्या है हमारी? ठीक है, एक ग्रह है। अब पृथ्वी के जैसे ग्रह तो हैं
बट पृथ्वी नहीं है पूरी, ठीक है ना, उसका नाम पृथ्वी नहीं है। चंद्रमा, चंद्रमा क्या है दोस्तों, एक नाम है, इसके जैसे और कोई नाम नहीं है। हिमालय जैसा एक नाम, जैसे जो प्रशांत महासागर, सागर तो महासागर बहुत हैं, हिंद महासागर, बट प्रशांत महासागर किसी विशेष अर्थात अकेला नाम बता रहा है दोस्तों। यहाँ हमने बताया क्या हो, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान व वस्तु का क्या करे, नाम बताए। तो जो प्रशांत है हमारा, किसी एक व्यक्ति का नाम बता रहा है, ठीक। अब विंध्याचल हिमाचल, यह क्या है, किसी विशेष व्यक्ति का अकेला है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमेशा एक वचन होगा, हमें क्या होगी, दृश्य अर्थात दिखाई भी देगी वस्तु। उसके बाद किसी विशेष, विशेष का कहने का मतलब हो कि दुनिया में अकेली हो, उसके जैसा और ना हो, और उसके जैसा कोई और नाम ना हो, ठीक है ना। तो यह था दोस्तों ट्रिक, क्योंकि उसके जैसे, ठीक है ना। जैसे हम उदाहरण में कुछ जान लेते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे दोस्तों आ जाते हैं दिशाओं के नाम। आप दिशाओं के नाम में भी जानते होंगे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 नाम है, यूनिक है, और इसके जैसे और नाम भी नहीं है, ठीक है ना। देखिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और देशों के नाम में भी दोस्तों भारत, भारत है एक देश है, इसके जैसा और कोई नाम नहीं है विशेष, ठीक है ना। अमेरिका जैसे हुआ, ठीक है ना, रूस। बट दोस्तों अपवाद में नहीं नहीं नहीं, ये दोस्तों श्रीलंका हटा दीजिए, ठीक है ना। अपवाद में ये तो स्त्रीलिंग का आ गया, ठीक है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या हुआ, देशों के नाम जैसे भारत, अमेरिका, रूस, श्रीलंका भी ले सकते हैं, ठीक है ना, श्रीलंका, ये सब क्या है दोस्तों, देशों के नाम क्या है, व्यक्तिवाचक में आएंगे, ठीक। समुद्रों के नाम जैसे वही बताए ना दोस्तों, काला सागर, भूमध्य सागर, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक है, ठीक। जैसे पुस्तक और समाचार पत्रों के नाम, ठीक है ना, जैसे रामायण। अब आप ही बताइए, रामायण के जैसे और कोई रामायण है नहीं, दुनिया में अकेली है, ठीक है ना। रामायण हुआ, दैनिक जागरण हुआ, ठीक है ना। फिर पर्वतों के नाम जैसे दोस्तों हिमालय हुआ, काका कोरमा हुआ, ठीक है ना। फिर दिनों के नाम जैसे शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ठीक है ना, इसके जैसे और नाम नहीं होंगे, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आ जाता है आपका महीनों के नाम, ठीक है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है ना। तो ये क्या हुए, व्यक्तिवाचक में आ जाते हैं, ठीक है ना। आई होप कि आपको व्यक्तिवाचक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आता है हमारा नेक्स्ट दोस्तों क्या, जातिवाचक, ठीक है ना। हमारा क्या है दोस्तों, जातिवाचक, ठीक है। तो जातिवाचक वाले में परिभाषा जानते हैं जातिवाचक की दोस्तों, कि किसी वस्तु, प्राणी, ठीक है ना, कि संपूर्ण क्या करे, जाति का बोध कराती हो, तो उसे हम जातिवाचक कहते हैं, ठीक है ना। अर्थात किसी भी जाति प्राणी का क्या करे, पूरे संपूर्ण जाति का क्या कराए, बोध, अर्थात उसके जाति के बारे में बताए, तो उसे हम कहेंगे जातिवाचक, ठीक। अर्थात कहने का मतलब दोस्तों, किसी जाति या तो उपजाति को क्या करती है, जो बताती है, उसी को हम कहते हैं संज्ञा, ठीक है ना। अब दोस्तों संज्ञा को ट्रिक है, ये दोस्तों ये ट्रिक लाइन समझ लीजिए, ठीक है ना। ये जो संज्ञा होती है दोस्तों, वो भी क्या करती है, हमें दिखाई देती है, दृश्य होती है, ठीक। प्लस इसके जैसे क्या हो, और हो, ठीक है ना। अर्थात किसी के जो कि जिसके जैसे और हो, ठीक है ना। प्लस जो हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है दोस्तों, क्या होती है, हमेशा क्या होती है, बहुवचन होती है, ठीक है ना। यह चीज़ याद रखिएगा कि जातिवाचक संज्ञा हमारी दृश्य होती है, प्लस हमारी जो कि जो इसकी जिसके जैसे और हो सकते हैं, और हमारा क्या हो, बहुवचन होती है, ठीक है ना। उदाहरण के तौर से हम देख सकते हैं, जैसे फूल, ठीक है ना। फूल हमें क्या होता है, दिखाई देता है, फूल के जैसे और फूल होते हैं, ठीक। जैसे गुलाब का फूल, ठीक है ना। आम, आम के जैसे आम है, आम दिखाई देगा, ठीक है ना। केला, केला के जैसे और केला नहीं होते, होते हैं, ठीक है ना। जूता के जैसे जूता, कुर्ता, धोती, साड़ी, गेहूँ, चावल, ठीक है ना। नव, लड़का, जैसे मंत्री, नेता, प्रोफेसर, शेर, साइकिल, अलमारी, राज्यपाल, ठीक है ना। ये सब क्या है दोस्तों हमारे, ये हमारे आ जाते हैं जातिवाचक में, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हमारा हुआ जातिवाचक। और इस लाइन को दोस्तों आप लोग जरूर याद रखिएगा कंसेप्ट, कि जातिवाचक संज्ञा दृश्य होती है, जिसके जैसे और हो सकते हैं, बहुवचन होती है, ठीक है। जैसे आप सोच रहे होंगे कि राज्यपाल कैसे, तो आप समझ सकते हैं कि राज्यपाल जो होता है, राज्य में एक अकेला राज्यपाल होता है, दूसरे राज्य में राज्यपाल नहीं होता, तो इसके जैसे और हो गए। मंत्री के जैसे और मंत्री हो सकते हैं, नेता के जैसे और नेता होते हैं,
प्रोफेसर के जैसे और प्रोफेसर होते हैं, शेर के जैसे और शेर होते हैं, साइकिल के जैसे और साइकिल होती हैं, ठीक है ना, और हमें दिखाई देती हैं, ठीक है ना। गेहूं के जैसे और गेहूं हो सकते हैं, ठीक है ना। चावल के जैसे और चावल छोटे छोटे होते हैं, दिखाई देते हैं। तो क्या हुए, लड़का, ठीक है ना, लड़का के जैसे और एक लड़का हो सकता है, बहुवचन, ठीक है ना। तो ये सब क्या हुआ हमारा जातिवाचक, ठीक है। दूसरी चीज कंसेप्ट ये याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारा ये नोट में है, ठीक है ना, जो हमारा ये नोट में है कि जो हमारा भूकंप होता है, ठीक है ना, प्लस हमारा जो ज्वालामुखी होता है, ठीक है ना, जितनी भी प्राकृतिक आपदा जो होती हैं ये जातिवाचक संज्ञा में आती हैं, ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब जो सभी प्राकृतिक आपदा हैं वह जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। जैसे दोस्तों आपका बाढ़, बाढ़ क्या है, प्राकृतिक आपदा है, ये भी क्या होगा हमारा जातिवाचक संज्ञा में काउंट होता है, ठीक है ना। आई होप कि आपको जातिवाचक संज्ञा कंसेप्ट हो गया होगा समझ में दोस्तों। अब नेक्स्ट आता है हमारा कंसेप्ट का भाववाचक, ठीक है ना। और आज हम दोस्तों भाववाचक ही पढ़ेंगे, उसके बाद कल पढ़ेंगे 4 हमारा द्रव्यवाचक, फिर हमारा 5वां पढ़ेंगे समूहवाचक, ठीक ना। उसके साथ साथ हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, नहीं उसके बाद दोस्तों हमारा जो आता है भाववाचक संज्ञा, ये हमारी भाववाचक संज्ञा दोस्तों 5 जो है कि क्रियाओं से मिलकर भी बनती है, जैसे हमारे अव्यय से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से। तो ये हम कल 3 ये हमारा कंसेप्ट पढ़ेंगे, आज हमारा 3, फिर उसके बाद हम करेंगे तीसरे वीडियो में एक प्रैक्टिस, ठीक है ना। उसके द्वारा आप अपने से फिर प्रैक्टिस करेंगे भाववाचक संज्ञा का, ठीक है ना। तो तीसरा हमारा कंसेप्ट क्या है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिन संज्ञा शब्दों में क्या हो, व्यक्ति या तो क्या हो, वस्तु के क्या हो, गुण, धर्म, ठीक है ना, धाम नहीं दोस्तों, धर्म, ठीक है ना, दशा अर्थात भाव का बोध हो, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक। अर्थात दोस्तों जो कोई भाव, दोष, गुण, अवस्था को क्या करती है, दर्शाती है, किसको, भाव को, किसी के दोष को, किसी के गुण को जो दर्शाए उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। कहने का मतलब वह उसमें भाव होगा, उसमें दोष भी होगा, उसमें क्या होगा, गुण भी होगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करेंगे, वह हमारी भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है। अब इसका ट्रिक है दोस्तों, ठीक है, ये ट्रिक है लाइन, जो हमारी भाववाचक संज्ञा होती है अदृश्य, क्या होती है, हमें दिखाई नहीं देती है सामने से, ठीक है ना। प्लस जो हमेशा होती है दोस्तों हमारी भाववाचक, वह हमारी क्या होती है, एक वचन होती है, ठीक है ना, हमारी एक वचन होती है जो हमें दिखाई न दे, प्लस दोस्तों जिसको हम क्या करें, प्लेट में परोस ना सकें, ठीक है ना। जैसे प्यार को हम परोस सकते हैं, नहीं, प्यार हमें दिखाई देता है, नहीं, और प्यार क्या है, एक वचन, ठीक है ना। क्रोध हमें दिखाई देता है, नहीं, प्यास, उदाहरण में। ईमानदारी, ईमानदारी हमें क्या होती है, दिखाई देती है, नहीं, ठीक है ना, है हमारे भावों को जो कि प्रकट करती है, ठीक है, हमारे जो कि गुण को दर्शाती है कि हमारा गुण कैसा है, ठीक है ना। बेईमानी, चोरी जैसे हुआ, ठीक है ना। डकैती दोस्तों, चढ़ाई, पढ़ाई, मोहब्बत, ठीक है ना। बुढ़ापा, ठीक है ना। कोमलता, मिठास, मिठास कहाँ दिखाई देती है, वह हमें दिखाती है, हमारा उसका दोष दिखाती है, हमारा गुण है कि वह मिठास है। सजावट, ठीक है ना, जैसे बनावट, गिनती, लोकतंत्र दोस्तों, राजतंत्र, दर्द, दर्द आपको दिखाई देता है, नहीं, वह छिपा रहता है, उसको हम प्लेट में परोस सकते हैं, नहीं। घमंड जैसे दोस्तों, ठीक है ना। चिकित्सा हुआ, बेरोजगारी हुआ। उसके बाद दोस्तों जो विधवा होता है वह भी हमारा क्या होता है, हमारा भाववाचक संज्ञा में आती है, ठीक है ना। ऊंचाई हुआ दोस्तों, फिर पंचायत। तो ये थे दोस्तों हमारे इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। इसको आप जो है कि लर्न जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। कि जो प्यार, ठीक है ना, जो हमारा प्यार होता है, क्रोध, प्यास होती है, ईमानदारी हमें दिखाई नहीं देती, ना बेईमानी, चोरी भी दोस्तों क्या है, चोरी क्या किसी के गुण को दर्शा रही है, कैसा चोर है यह। डकैती करना, चढ़ाई करना, ठीक है ना, पढ़ाई करना, ठीक है ना, मोहब्बत हुआ, बुढ़ापा हुआ, किसी की कोमलता हुआ, मिठास हुई, ठीक है ना, सजावट हुआ, बनावट हुआ, गिनती, ठीक है ना, लोकतंत्र, राजतंत्र, दर्द हमें दिखाई नहीं देता, किसी का घमंड हमें दिखाई नहीं दे देता, उसका हमें भाव प्रकट करता है, उसका दोष, ठीक है ना, चिकित्सा भी, बेरोजगारी, ठीक है ना, विधवा, ऊंचाई, पंचायत। तो ये सब दोस्त होते हैं हमारे भाववाचक संज्ञा, ठीक है।
आई होप कि दोस्तों आपको भाववाचक संज्ञा का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और इस चीज़ को दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि भाववाचक संज्ञा क्या होगी, हमें दिखाई नहीं देगी और हमेशा क्या होती है, एक वचन होती है, ठीक है। आई होप कि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको हिंदी से कोई भी रिलेटेड, ठीक है ना, हिंदी व्याकरण से कोई भी परेशानी होगी तो नीचे वीडियो में जो दोस्तों कि इसका जो है कि डिस्क्रिप्शन दिया है, आप वहाँ से हिंदी व्याकरण अपना कर सकते हैं, ठीक है ना। और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंसेप्ट जानते हैं, ठीक है। तब तक जय हिंद दोस्तों, फिर वंदे मातरम।